की सियासत में एक बार फिर सरगर्मी के संकेत मिल रहे हैं। यह स्थिति हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आ सकते हैं। भाजपा के हाथ से हरियाणा और महाराष्ट्र निकला तो विपक्ष अपनी गोलाबंदी को नए ढंग से संवारने का मौका दे सकता है। झारखंड में भाजपा सत्ता के लिए जितनी मेहनत कर रही है उसका अगर उसे फल नहीं मिलता है तो विपक्ष के मनोबल का अनुमान लगाया जा सकता है। तब शायद वैसी पार्टियों का मन भी डोल सकता है जो भाजपा के साथ रहकर भी हमेशा दुविधा में पड़ी रहती है या जिनकी विचारधारा और उसूल भाजपा से मेल नहीं खाते, लेकिन कई कारणों की वजह से भाजपा संग रहने को मजबूर है। ऐसी पार्टियों में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी आर, लोजपा आर और तृणमूल देशम पार्टी यानी कि टीडीपी शामिल है। इन्हीं तीन पार्टियों के सहारे केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार चल रही है। समय समय पर इन दलों ने भाजपा का साथ भी छोड़ा है। टीडीपी ने पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से समर्थन वापस लिया था। साल 2014 में टीडीपी ने भाजपा से नाता जोड़ा, लेकिन 2019 में वह भाजपा की घोर विरोधी पार्टी बन गई। टीडीपी अभी भाजपा के साथ है, लोजपा आर भी अभी भाजपा की सहयोगी है, पर इसके नेता चिराग पासवान के हालिया पैंतरे उन्हें संदिग्ध बना देते हैं। जेडीयू नेता नीतीश कुमार का भी भाजपा के साथ आवाजाही का पुराना रिकॉर्ड बना हुआ है। एनडीए ब्लॉक के निशाने पर सबसे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। उन्होंने पीएम बनने का प्रस्ताव ही जेडीयू के प्रवक्ता रहते केसी त्यागी ने खुद यह बात बताई थी। हालांकि तब नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली और भाजपा के साथ ही बने रहने का उचित फैसला समझा। अभी तक उनकी ओर से इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है, लेकिन जेडीयू के लोग जिस तरह से उन्हें पीएम मटेरियल बताते हैं उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मौका मिलने पर वो पीछे नहीं हटेंगे। यह संदेश आपको बता दें कि पहले भी दिया जा चुका है। जब नीतीश कुमार 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की वजह से बड़ा झटका बीजेपी को लगा था, तब उन्होंने 43 विधायकों वाली पार्टी का नेता होने की वजह से सीएम पद स्वीकार करने से मना कर दिया था। हालांकि बाद में 24 घंटे के अंदर ही उनका मन बदल गया, वे सीएम बनने को तैयार हो गए। जेडीयू के नेता समय समय पर नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताते रहते हैं। शनिवार को ही हुए जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से पहले मंत्री जमा खान ने यह बात कही थी कि बैठक में एक दिन पहले नीतीश कुमार को राजनीति का चाणक्य बताने वाला पोस्टर लगा है। जेडीयू के भीतर से उठने वाली ऐसी आवाज़ों पर नीतीश की खामोशी बनी रहती है, लेकिन उनके मन में भी इस तरह की इच्छा कहीं न कहीं होगी ही। हालांकि वो विपक्षी गठबंधन के साथ रहते कहते रहे हैं कि पीएम पद की रेस में वो नहीं है। उनके ऐसा कहने के पीछे बड़ी वजह यह भी है कि कई नाम उसके तौर पर उस समय लिए गए थे। अगर सच में इंडिया ब्लॉक से उन्हें पीएम बनने का प्रस्ताव मिले तो वो शायद ना नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति गड़बड़ हो जाए। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि अब 3 राज्यों के चुनाव में भाजपा क्या अपनी स्थिति को मजबूत कर पाता है या विपक्ष भाजपा पर हावी रहेगा।